सो हेलो स्टूडेंट। सो ये फोर्थ वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 6 क्वेश्चन मैंने कर लिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 6.1 का 1 2 एंड 3 4 5 6 यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम 7 to लेके 12 तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आसान है। हम कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन ऐसा लिख के रखा हूँ जिससे टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेके साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो यहाँ पर जनरली 4 के पावर में दिया हुआ है, राइट। तो एक चीज़ आपको बस एज अ रफ वर्क यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से चाहिए, LHS से। कैसे कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा ये है। और आप ऐसा लिख सकते हैं ना, बिकॉज वी नो डैट, लेट से आपके पास x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट, माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो x स्क्वायर को ऐसा एज्यूम करिए वो a ही है, तो a का स्क्वायर मतलब ये a की तरह ट्रीट हो गया, मतलब a की तरह ट्रीट हो गया x स्क्वायर, राइट, और b की तरह ट्रीट हो गया y स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट। तो इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए साइन की पावर 4 थीटा है, मैंने हमेशा बताया कि साइन की पावर 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा है, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब a की जगह पे ये है प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा एंड a साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। बिकॉज अब भी फार्मूले से यहाँ पर आप लिख लेना, बिकॉज वी नो डैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वॉट, a प्लस बी एंड a माइनस बी, करेक्ट। देन बाई आइडेंटिटी फार्मूला आप जानते हैं, बाई आइडेंटिटी फार्मूला, बाई आइडेंटिटी फार्मूला। सो बाई आइडेंटिटी फार्मूला, बाई आइडेंटिटी बाई आइडेंटिटी फार्मूला आपको क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। एंड ये पहला पॉइंट आपको जस्ट समझना है, चूँकि यहाँ पर तो वैल्यू 1 हो जाने वाला है, राइट। अब चूंकि हमें जो प्रूफ करना है वो कॉस के फॉर्म में प्रूफ करना है, तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग साइन वाला है उसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पॉइंट नंबर 2 है। ये मान लो पॉइंट नंबर ए है, कैपिटल ए, पुटिंग दीज वैल्यूज, राइट, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन कैपिटल ए, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 हो गया, इनटू ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि प्रूफ में मुझे कॉस के फॉर्म में आंसर चाहिए और ऑलरेडी कॉस है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 का कोई मतलब नहीं है, चूँकि 1 इंटू समथिंग करोगे तो वही वाला आ जाता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज माई राइट हैंड साइड, राइट, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप पिक्चर क्लियर है। अब ये 8th वाला क्वेश्चन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। इसमें आप चेक देखेंगे कि जो प्रूफ करना उस पर आप फोकस करिए, कॉस और साइन के फॉर्म में है, राइट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, राइट। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो ये कितना हो गया, ऊपर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कॉस कॉस है तो सेम ही हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। यहाँ रफ वर्क बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पर x अपॉन वाई है, z अपॉन वाई है, p अपॉन वाई है, राइट। सबका डिनोमिनेटर सेम है, करेक्ट। तो क्या करेंगे, सिंगल डिनोमिनेटर बताओ, जितने न्यूमरेटर उसको फटाफट ऐड कर दो, x प्लस जेड प्लस पी, राइट। तो वही वाला लॉजिक मैंने इधर लगा, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंगल डिनोमिनेटर बताया, तो न्यूमरेटर मैंने ऐड कर दिया।
अच्छा, अब यहाँ पर आके हम स्टक हो गए, अरे यार अब दिमाग काम नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, आप जो प्रूफ करना उस पर फोकस करिए। तो प्रूफ में आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा चाहिए और ऊपर क्या आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन ये नीचे आना चाहिए माइनस के साथ, तो इसके कॉन्जुगेट्स आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस है तो 1 माइनस साइन थीटा, राइट, नीचे भी कितना आ गया 1 माइनस साइन थीटा। अब कुछ आपको दिखने लगा जो प्रूफ करना है, 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है, बट ये तीनों टर्म मिल के क्या होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए। कैसे, अभी देख लेते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी, राइट, वी नो डैट बाई आइडेंटिटी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा कॉस थीटा का 1 माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई। आप यहाँ पर चाहो तो साइड में सब लिखते रहा करो, ए प्लस बी क्या किया आपने, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, तो ये फार्मूला आप लिख सकते हो। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर तो 1 ही स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पर कितना हो गया कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई आइडेंटिटी फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस इसको साइन थीटा को उधर भेजो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, राइट, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना हो गया कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। दिस इज माई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो यहाँ ट्रिक क्या था, आपको दिमाग कहाँ लगाना था, पहला स्टेप चूंकि आपको प्रूफ साइन कॉस में करना है तो पूरा साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आके आप रुक गए, फिर आपको सोचना है कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर 1 माइनस तो 1 प्लस जो न्यूमरेटर में था उसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन थीटा दिखने लगा, फिर ये तीनों मिला के अपने को कॉस थीटा बना दिए, करेक्ट, आइडेंटिटी फार्मूला वगैरह लगा के। अब ये 9th वाला क्वेश्चन है, आपको टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। तो 10 के ऊपर 2 लगा है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 2, बहुत ही आसान है। स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड, क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ में ही मुझे स्क्वायर करके दिया है, राइट, स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड्स। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, बोथ द साइड मतलब लेफ्ट साइड को भी करना है और राइट साइड को भी करना है, राइट। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, मैंने बताया ना, ए की जगह पर टेन थीटा उसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे है टेन थीटा, b की जगह पे क्या है 1 अपॉन टेन थीटा, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 4। यहाँ रीज़न दे दोगे, बिकॉज वी नो डैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या जो भी लिखना हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात तो एक ही होने वाला है, राइट। तो ये देखिए टेन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ प्लस 2 बचा, राइट, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 4। मैंने हमेशा यहाँ बताया है आपको कि टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या टेन स्क्वायर थीटा लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। टेन और थीटा के बीच में ऐसा 2 लिखो या पूरा का लेके स्क्वायर करो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो वही टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या टेन स्क्वायर थीटा लिखो, दोनों का मतलब सेम, अपॉन 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और 2 को इधर भेज दो, 4 माइनस 2, तो फाइनली टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। दिस इज माई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, करेक्ट, हैंस प्रूव्ड। आई होप पिक्चर क्लियर है आपका, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, बहुत ही आसान है। टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट ए का उसका होल स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर साइन ए कॉस ए। इसका मतलब जितना भी लेफ्ट हैंड साइड का है ना, टैन वगैरह कॉट वगैरह सबको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड नोट करता हूँ मैं फिर से, यहाँ पर लेट से टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए उसका होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए उसका होल स्क्वायर, लेट से ये लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, इधर आप लिख दो कि 1 प्लस आइडेंटिटी फार्मूला से आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, आप क्या पढ़े हो आप, सेक स्क्वायर ए, राइट। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपने क्या पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अभी सेक आया तो सेक ए को
आप क्या लिख सकते हो, 1/cos ए या cos ए को 1/sec ए। उसी तरह अगर cosec ए आ गया तो उसको क्या लिख सकते हो, 1/sin ए, राइट। रिवर्स या जो भी है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीज़ों का हम यूज इसमें करने वाले हैं। कैसे, यहाँ पर देखो tan ए हो गया, करेक्ट। 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है, sec स्क्वायर ए, तो sec स्क्वायर ए उसका होल स्क्वायर हो गया, करेक्ट। प्लस cot ए हो गया, और 1 + cot स्क्वायर ए कितना होता है, cosec स्क्वायर ए, उसका होल स्क्वायर हो गया, राइट। अब देखो tan ए और अपॉन ये स्क्वायर, sec स्क्वायर ए को एक्चुअली आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर ए को आप एक्चुअली क्या लिख सकते हो, sec ए का होल स्क्वायर, करेक्ट, और उसका फर्दर स्क्वायर है। ये देख रहे हो, sec स्क्वायर ए को मैंने sec ए का होल स्क्वायर, उसका फर्दर स्क्वायर है, एक्चुअली ये sec ए की पावर 4 बन गया, राइट। इंडेक्सेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना इंडेक्स फार्मूले से, sec की पावर 4a प्लस cot ए अपॉन cosec है तो यहाँ पर cosec की पावर 4a, तो 1/cosec, अच्छा 1/sec हो गया एक्चुअली, 1/sec की पावर 4 रह रहा है, तो यहाँ पर tan a और 1/sec को क्या बोलते हैं, cos, तो ये एक्चुअली cos की पावर 4a हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर cot a है और यहाँ पर 1/cosec है, तो 1/cosec को क्या लिख सकते हो आप, sin की पावर 4a, करेक्ट। अब tan को क्या आप लिख सकते हो, sin a/cos a, सबको sin/cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, जो आपको प्रूफ करना है वही sin और cos के फॉर्म में, तो cot को cos/sin a इंटू साइन की पावर 4a, करेक्ट। अब एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल होकर 3, एक साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, कट के हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा sin a इंटू कॉस की पावर 3a प्लस cos a इंटू साइन की पावर 3a, तो यहाँ पर आप चाहोगे तो sin a और इंटू cos a कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos स्क्वायर a और यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a कितना होता है, 1। वी नो डैट sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, तो ये या उल्टा लिखो, या cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, समझ में आया। जैसे 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो तो वैल्यू तो 3 ही आने वाला है, राइट, तो वही वाला लॉजिक आप समझो। तो यहाँ पर ये तो 1 आ जाएगा, तो sin a इंटू cos a, करेक्ट, ये कंप्लीट कितना हो गया, 1 हो गया, तो बचा क्या आपके पास, sin a इंटू cos a, दिस इज़ माई RHS, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट, हेंस प्रूव्ड। आई होप पिक्चर क्लियर है, करेक्ट। नेक्स्ट अभी ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो यहाँ पर जनरली tan और sec दिख रहा है, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि यार tan और sec में रिलेशन होता है, राइट, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो कुछ यूज करेंगे अपन, पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, sec की पावर 4a 1 माइनस साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए पहले, तो sec की पावर 4a इंटू 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec की पावर 4a इंटू साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, राइट। तो यहाँ पर sec की पावर 4a माइनस, अच्छा ये देखो sec को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos की पावर 4a इंटू साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, राइट। तो यहाँ पर sec की पावर 4a माइनस इसको sin/cos को क्या बोलते हैं, tan, उसकी पावर 4a हो जाएगा, राइट, माइनस 2 tan स्क्वायर a हो गया, करेक्ट। अच्छा ये देखो वही हो गया x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, अभी वही वाली बात है, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, आप इसको एक्चुअली क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है। तो सिमिलरली इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इन वन ब्रैकेट एंड सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इन अदर ब्रैकेट, और ये माइनस का 2 tan स्क्वायर ए ये बचता है, करेक्ट, चूँकि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 यही वाला फार्मूला लगेगा। अब ये भी आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वॉट, सेक स्क्वायर ए,
तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 1 चाहिए आपको तो सेक स्क्वायर ए, 10 को उधर भेज दो, माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो ये वैल्यू 1 हो गया, राइट। तो यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू ये वाला पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बाई आइडेंटिटी फार्मूला, और फर्दर माइनस का 2 10 स्क्वायर ए है, राइट। अगेन सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, चूँकि 1 का कोई मतलब नहीं है, फिर अगेन माइनस का 2 10 स्क्वायर ए हो गया, फिर अगेन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए, तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर ए, अगेन कितना हो जाएगा बाई आइडेंटिटी फार्मूला, ये देखिए, राइट। ये मान लो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 से वैल्यू कितना आ जाएगा 1, दिस इज माई RHS, करेक्ट, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि इसका अप्रोच कैसे होगा। एग्जाम में डायरेक्टली अगर पूछता है तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको LHS से चल के RHS चलना, इट्स लिटिल डिफरेंट, बट हम आइडेंटिटी से प्रोसीड कर सकते हैं। वी नो डैट चूँकि 10 और 6 दिख रहा है ना, तो हमारे पास आइडेंटिटी पता है कि वी नो डैट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, चूँकि थीटा रखना है, सब थीटा में है, इज इक्वल्स टू वॉट सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, करेक्ट। अब अगेन आप देखेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अगर आप निकालते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1, राइट। तो इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 एंड सेक थीटा प्लस 1। अब एक्चुअली लेफ्ट और राइट में क्या प्रूफ करना है उसको आप थोड़ा ध्यान दें। देखो लेफ्ट साइड में सेक थीटा माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में 10 के साथ आना चाहिए, तो आप 10 को 2 पार्ट में फर्दर ब्रेक कर दीजिए, 10 थीटा इंटू 10 थीटा, राइट, इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ पर हो गया सेक थीटा प्लस 1, ओके। एक 10 थीटा को आपको लेफ्ट साइड में रखना है, दूसरे को शिफ्ट कर देना है राइट साइड में, तो यहाँ पर क्या करो 10 थीटा अपॉन ये वाला पोर्शन को इधर लेते आओ आप, सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या बचा आपके पास सेक थीटा प्लस 1 बचा, राइट, और एक 10 इधर आ गया अपॉन का 10 थीटा। अब यहाँ पर इक्वल रेशियो का कंसेप्ट होता है, ओके, रेशियो ऑफ इक्वल थ्योरम। यहाँ पर हमने पिछले या फर्स्ट वीडियो में बताया है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, फिर भी मैं बाय रेशियो ऑफ इक्वल थ्योरम हम जानते हैं, बाय इक्वल ऑफ रेशियो थ्योरम, लेट से हमारे पास a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, राइट। इसका मैं प्रूफ एक बार उसमें बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ। लेट से आपके पास 3/7 है, राइट, एक रेशियो लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करो 14, तो ये दोनों एक्चुअली रेशियो बराबर है, 6/14 कहने को है, बट एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट 3/7 है, राइट। अब इन दोनों को ऐड करो, 3 + 6 कितना हो गया 9, 14 + 7 करोगे 21, देखो बराबर है कि नहीं, 3 + 4 एंड 7 + 14, डिनोमिनेटर को ऐड करो, ये 3 3 जा 9, 3 7 जा 3 2 जा 2 3 जा 2 7 जा, सब 3/7 आ रहा है, राइट। तो इक्वल रेशियो, तो बाई रेशियो ऑफ इक्वल थ्योरम, बाई इक्वल ऑफ रेशियो थ्योरम वी नो डैट a/b c/d है, देन वी नो डैट a + c डिवाइडेड बाई b + d, राइट। तो a की जगह पे क्या है वही लिख दो आप, 10 थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, राइट, a/b फर्दर फिर किसके बराबर होगा a + c, ऐसा भी लिख सकते हो, पहला तीसरा बराबर है, इनके न्यूमरेटर को आप ऐड कर दो, राइट, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, राइट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड होगा, तो सेक थीटा माइनस 1 प्लस 10 थीटा लिखो, या इसको पहले लिख लो 10 थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, तो ये अपना प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, राइट, हेंस प्रूव्ड। तो ये पूरा एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कवर कर दिया है। आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे। आप जितना हो सके आप बेसिक्स पे ध्यान दें, वीडियोस अगर नहीं समझ में आए फिर 1-2 टाइम्स आप गो थ्रू करिए और मुझे कमेंट करके बताइए
कि आपको कैसा लग रहा है और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक्स अ लॉट।